नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे और अब नहीं लड़ते हैं, जहां से उन्होंने 2004, 2009 और 2014 के चुनाव जीते और फिर 2019 में हार गए। वही उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ और किला के तौर पर आज सामने है। वहां की 80 सीटों में से 73 सीटें एनडीए को मिली थी और पहली दफा सरकार जब बनी थी तो सबसे बड़ी भूमिका थी और 2019 में भी 62 सीटें लेकर के सबको चौंकाया था। वही उत्तर प्रदेश, जहां से जाहिर है कि गांधी परिवार का बहुत बड़ा रिश्ता था, लेकिन वो जो आखिरी जुड़ाव था रायबरेली से, वो टूट सा गया क्योंकि सोनिया गांधी ने राज्यसभा का पर्चा राजस्थान से भर दिया। न अमेठी में अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं और सोनिया गांधी रायबरेली से भी नहीं उतरेंगी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया है राहुल गांधी ने। बिहार में तेजस्वी यादव साथ आए थे और साथ आकर के जिस तरह से उन्होंने मजबूती का हवाला देने की कोशिश की, लोगों ने नोटिस किया। अब कितना असर होता है जमीन पर देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या वो स्थिति रहेगी? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि वो यात्रा में शामिल होंगे और राहुल गांधी के साथ चलेंगे और जाहिर है कि वो चाहते हैं कि अमेठी रायबरेली के क्षेत्र में शामिल हो। उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते कुछ और चीजें भी हो रही हैं वहां की राजनीति में। वहां की राजनीति में जो स्थानीय नेता हैं, उनके पार्टी बदलने की भी कुछ कहानियां सामने आने लगी हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़े नेता, एक जमाने में बीएसपी के और फिर पार्टियां बदलते चले गए और फिलहाल इस वक्त वो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन समाजवादी पार्टी में असहज महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी में वर्तमान है। लेकिन इसके बाद आगे का रास्ता किधर है? भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू धर्म, रामचरितमानस और सनातन के बारे में उनके बयान आए हैं, उसमें संभावना यही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो न उन्हें आने दिया जाएगा, न वो खुद जाना चाहेंगे। तो फिर ऐसे में वो कहां जाएंगे? कहा यह जा रहा है कि नया ठिकाना खोज रहे हैं और निमंत्रण उन्हें मिला है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का, और इस निमंत्रण को पाकर के वो बहुत उत्साहित भी हैं। दूसरी कहानी पल्लवी पटेल की है। पल्लवी पटेल, आपको याद होगा, वो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है और बड़े नेता हुआ करते थे सोनेलाल पटेल। पटेल समुदाय से आते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा दबदबा, खासतौर पर कुर्मी समुदाय में, और वो जो पूरा क्षेत्र है मिर्जापुर, बनारस, फूलपुर, उन सब इलाकों में कुर्मी समुदाय, लवकुश समुदाय की अपनी एक पकड़ है और उसका फायदा अनुप्रिया पटेल को भी हुआ और पिछली दफा पल्लवी पटेल को भी हुआ। उन्होंने केशव मौर्य को हराया, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। जायंट किलर उन्हें कहा गया पल्लवी पटेल को। और पल्लवी पटेल, हालांकि आज की तारीख में सोनेलाल पटेल जी की पार्टी दो धड़ों में बट गई, एक अनुप्रिया पटेल के पास और दूसरी पल्लवी पटेल और उनकी माताजी के पास, लेकिन पल्लवी पटेल का नाम फिर भी रजिस्टर हुआ। भले ही उनकी बहन अनुप्रिया केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से चुनावी जीत पल्लवी पटेल को हासिल हुई थी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। पल्लवी पटेल लगातार समाजवादी पार्टी में बनी रही, लेकिन अचानक अभी राज्यसभा नॉमिनेशन की जब बात आई और जया बच्चन को दोबारा से अखिलेश यादव ने जब राज्यसभा भेजा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा किसी बच्चन को हम वोट नहीं देते, क्योंकि अखिलेश बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की। एनडीए के खिलाफ पीडीए खड़ा है और देते हैं बच्चन को, और हम बच्चन को वोट नहीं देंगे। ये बड़ी बात थी और जाहिर है कि उन्होंने जब ये बात कही तो फिर उन्होंने कुछ दिमाग में तय कर लिया होगा। इतना कहने के बाद फिर किसी दल में
किसी मुखिया के खिलाफ बोलने के बाद क्या स्थिति बनी रहती है। जाहिर है आप कहेंगे नहीं, तो ऐसे में उन्होंने भी कुछ सोच रखा है क्या? उन्होंने क्या सोच रखा है? वो इंडिया की तरफ जा नहीं सकती, वहां तो पहले से ही बहन है और उसके साथ नाराजगी है, तो फिर किस तरफ जाना होगा? और ऐसे में सुना यही गया है कि उन्हें भी कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण मिला है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ पल्लवी पटेल को मिला है। अब एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इन नेताओं को निमंत्रण मिला है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण अखिलेश यादव को मिला है। अखिलेश यादव की पार्टी से निकलकर ये दोनों नेता कांग्रेस की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो ये अखिलेश यादव को कैसा लगेगा? क्या नया ठिकाना अगर कांग्रेस पार्टी होती है पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो क्या उसे आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच फाइनल टैली जो है सीटों की, वो क्या रहने वाली है, अभी तक उसकी घोषणा होनी बाकी है। और ऐसे में जबकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ आना 2017 के उस चुनाव के बाद होगा, जब यूपी के दो लड़के वाली थीम के तहत दोनों साथ आए थे और नतीजा 0 आया था, कुछ खास फायदा ना राहुल को हुआ था ना अखिलेश यादव को। उसके बाद दोनों आ रहे हैं और ऐसे में दोनों के साथ आने की संभावना को इन दो नेताओं के आने की वजह से कुछ धूमिल तो नहीं कर देगी। और ऐसे में जाहिर है कि बड़ी सावधानी से ये फैसले लिए जाएंगे। लेकिन हमारी जो जानकारी है वो हमने आपके साथ साझा की कि इस वक्त जब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर कहां जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और कहां जाएंगी पल्लवी पटेल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण दोनों को मिला है और दोनों बहुत उत्साहित हैं शामिल होने के लिए। इधर एक और नई बात सामने आई कि बार बार जब कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि चाचा साथ हैं हमारे, यानी कि शिवपाल सिंह यादव, और कहा यही जाता था कि वो नाराज हैं अखिलेश यादव से, जिस तरह से वो पार्टी के अध्यक्ष बन बैठे हैं, पकड़ तो शिवपाल सिंह यादव की है, चाचा नाराज हैं, हमेशा रहते हैं। और तंज भी कस दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहते हुए कि पहली सीट में तो नाम ही नहीं था, पहली लिस्ट में नाम ही नहीं था, किस सीट से लड़ेंगे चुनाव लोकसभा का। उन्होंने जवाब दिया है कि वो पीडीए के हैं और पीडीए में ही रहेंगे, वो चाचा थे, हैं और रहेंगे। और उन्होंने तंज अपनी तरफ से कहा कि चाचा पर ऐसे बात होती है जैसे लगता है कि चाचा दरअसल एक विषय है जिस पर सदन में चर्चा होनी जरूरी है। तो आज वो लाइन भी खींच दी गई है कि चाचा इधर ही रहेंगे और चाचा उधर जाएंगे या चाचा रहेंगे, उस पर विराम लगाने की कोशिश की गई है। तो एक तरफ से थोड़ा झटका और दूसरी तरफ से थोड़ी मदद अखिलेश यादव को। ऐसे में जबकि राहुल गांधी की यात्रा यूपी पहुंच गई है, उत्तर प्रदेश में उसे गढ़ में जाना है मोदी जी के, और वो कल उस यात्रा को लेकर वाराणसी में होंगे। वाराणसी जो कि चुनाव क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का, वहां वो रोड शो करेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जाहिर है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की चर्चा हो न हो, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसको लेकर सबों की निगाहें हैं। क्या आपस में दोस्त बनने की कोशिश कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर खटास आ जाएगी? क्या अखिलेश यादव कहीं इस बात को लेकर नाराज तो नहीं हो जाएंगे? आने वाले वक्त में आपको हम बताएंगे। आपको क्या लगता है आप हमें जरूर कमेंट्स लिख करके बताइए। ये खबरें बहुत अहम है और ऐसे में जबकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक रह गए हैं, जाहिर है नजरें इस पर बनी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।